बच्चों, तुम्हें बताते हैं जूते का आविष्कार कैसे हुआ। सुनिए रविन्द्रनाथ टैगोर रचित जूते का आविष्कार। आओ कहानी सुने। धरती के राजा ने अपनी धरती पर पांव रखे तो धूल से लथपथ हो गए। यह कैसी बात? राजा सोच में पड़ गया। दिन सोचते बीता, सारी रात सोच में बीती। अगले रोज राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें इतना वेतन देता हूं, इतनी पगार खजाने से जाती है, पर क्या इसका भी तुम्हें ख्याल नहीं? मेरी ही मिट्टी मुझे मटमैला कर रही है। झटपट इसका कोई उपाय करो, नहीं तो तुम सब पर गाज गिरेगी। राजा की फटकार सुनकर मंत्रियों के प्राण सूख गए। उनकी बुद्धि हैरान, चिंता से परेशान, रातों की नींद हराम। घर घर रोना धोना शुरू हो गया। चूल्हे चौके ठंडे पड़ गए। सब तरफ मातम छा गया। आखिर 3 दिन बाद एक चतुर मंत्री राजा के सामने हाजिर हुआ और बोला, महाराज, आप बुरा न माने, आपके पांव में लगकर धूल मूल्यवान हो जाती है। महाराज, जरा सोचो, अगर आपके पांव में धूल न लगेगी तो हम सेवकों को आपके पवित्र चरण धूलि कहां से मिलेगी? राजा उस मंत्री की ठकुर सुहाती सुनकर कुछ देर खुश हुए, फिर बोले, मंत्री, तुमने अच्छी दिलभावनी बात कही, पर पहले धरती की इतनी सारी धूल की समस्या का हल ढूंढो, फिर चरण धूल की सोचना। मैं इस अपार धूल मिट्टी से तंग आ गया हूं। राजा की चिंता दूर करने के लिए धरती के सभी ज्ञानी विज्ञानी, पंडित गुणी, यांत्रिक तांत्रिक इकट्ठे हुए। सभा हुई, विचार विमर्श हुआ। ज्ञानी ध्यानी राजा के पास गए और बोले, महाराज, आपकी चिंता बजा है, पर धूल न हो तो अन्न कहां से होगा सरकार? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे धूल मिट्टी से छुटकारा चाहिए, राजा ने चिढ़कर कहा। आखिर धरती से धूल मिट्टी हटाने के लिए लाखों लोग लाखों झाड़ू हाथों में लेकर सफाई करने को जुट गए। धूल तो क्या दूर होनी थी, सारी धरती आकाश धूल धूसर हो गई। आंख, नाक, मुंह, देह सभी कुछ धूल से लथपथ हो गए। सब खांस खांस कर मरने लगे। छींक पर छींक सब निढाल हो गए। घर बाहर सब धूल मिट्टी से सन गए। राजा ने कहा, धूल दूर होना तो दूर, तुमने तो सारा जग धूरम धूर कर डाला। यह कैसा उपाय? अब संसार के सारे सक्के भिश्ती लाखों मशकों में पानी भर भर कर छिड़कने लगे। नदी तालाब पानी से खाली कर डाले। जलचर बिन पानी बेहाल होने लगे। थलचर दलदल में फंसने लगे। सब तरफ कीचड़ ही कीचड़। राजा ने कहा, यह तो और बुरा हुआ, धूल के बदले कर दिया कीचड़ से लथपथ। फिर गुणवंतों की सभा जुटी। कुछ बोले, धरती को चटाइयों से बिछाकर ढक दो, धूल को चटाइयों के फर्श के नीचे दबा दो, कैद कर दो। पर इतनी चटाइयां आएंगी कहां से और कितने दिन चलेंगी? कुछ बोले, अरे राजा को ही क्यों न महल मसनद पर रोके रखें, न धरती पर पांव पड़ेंगे, न धूल मिट्टी लगेगी, न रहेगा रोग, न बुलाना पड़ेगा वैद्य। राजा के आगे प्रस्ताव रखा गया। कुछ सोचकर राजा बोला, बात तो तुमने ठीक कही है, पर अंदर ही बंद रहूंगा तो राजकाज ना हो जाएगा धूल चौपट। तब एक वर्ग के मुखिया बोले, महाराज, अगर चाम का हो जाए इंतजाम तो हम धरती को ही चाम से मढ़ दें, बस न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, धूल की समस्या सदा को समाप्त। पर सारी धरती छान मारी, इतना चाम ही मिला और ना इतने कुशल चमार। फिर चमारों का मुखिया बोला, महाराज, जान का अमान पाऊं तो एक अर्ज करूं सरकार। बोलो बोलो, क्या कहना चाहते हो? राजा ने अभय दान देते हुए कहा, महाराज, आपके ही अपने चरण मढ़ लीजिए, सारी धरती मढ़वाने की क्या जरूरत है? इससे आपके पांव सदा धूल मिट्टी से बचे रहेंगे, सहज मनोरथ पूरा हो सकेगा सरकार। मुखिया ने कहा। राजा खुशी से उछल पड़े, बहुत अच्छे, इतना सरल उपाय, इतनी सीधी सिद्धि।
तुमने खूब सोची, जबकि सब पंडित गुणी सोच सोच मरे पर कोई उपाय न निकाल सका। मंत्री बिगड़कर बोले, नहीं महाराज, इस दुष्ट को कारागार में डालिए। राजा के चरण शाम से मरने की गंदी बात कहता है। पर राजा को उसकी युक्ति पसंद आई। उस कुशल चमार ने विनय और भक्ति भाव से बढ़िया चर्म आवरण से राजा के पांव मढ़ दिए। उस दिन से पांव के जूतों का चलन हुआ, आविष्कार हुआ। बताओ बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें हर किसी की बात सुननी चाहिए। कभी कभी जिन्हें हम कम बुद्धिमान समझते हैं वो हमें बहुत बुद्धिमानी के सुझाव देते हैं। अगर आप इस तरह की और कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी पसंद बताने के लिए कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।